वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेज में अब होगी हिंदू धर्म की पढ़ाई। इसी सत्र से नया पाठ्यक्रम होगा लागू। मध्य प्रदेश के कॉलेज में अब हिंदू धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कॉलेजेस में अब छात्र भगवान राम, हनुमान और तुलसीदास की जीवनी पढ़ सकेंगे। साथ ही वेद, उपनिषद और पुराणों की भी शिक्षा दी जाएगी। मोहन यादव ने बताया कि कॉलेजेस में बीए के प्रथम वर्ष में दर्शन शास्त्र में नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि बीए के छात्रों को वैकल्पिक विषय के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कॉलेजेस में 15 सितंबर से होगी कार्यशाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर महाविद्यालयों में 15 से 25 सितंबर तक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कॉलेजेस खुलने के साथ ही इस नीति से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष लागू कर दी गई है, विद्यार्थी इसको समझकर विषयों का चयन ठीक तरीके से कर सकें, इसको लेकर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद सभी महाविद्यालयों में शिक्षाविद और स्थानीय उद्योगपति आदि के लिए 27 से 30 सितंबर तक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उज्ज्वला योजना 2.0 रीवा जिले में 18 सितंबर से प्रारंभ होगी योजना। कलेक्टर ने गैस एजेंसी वार्ड 36 नोडल अधिकारी किए नियुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला गैस वितरण का द्वितीय चरण 18 सितंबर से रीवा जिले में प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में निर्धन व गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर एलैया राजा टी ने बताया कि प्रत्येक गैस एजेंसीज ने हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान करना सुनिश्चित किया है। उज्ज्वला योजना 2.0 के मद्देनजर समीक्षा और पर्यवेक्षण के लिए गैस एजेंसी वार 36 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। एमपी ट्रांसको एसएलडीसी बना साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला पावर यूटिलिटी। मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने जानकारी दी कि केंद्र शासन के निर्देश पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के इंजीनियर्स ने विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद के लिए बिना इन हाउस ये साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना तैयार की है। पीएम किसान संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार ने एमपी में लॉन्च किया फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिलीज के अनुसार सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत स्कीम का उद्घाटन किया। केंद्र की इस कोल्ड चेन योजना के तहत मध्य प्रदेश के मुरैना में मेसर्स सहारा की यूनिट फ्रोजन फूड्स की खाद्य प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र की इस स्कीम से समुदाय के सभी लोगों को लाभ होगा। टीका लगाने अब घर घर पहुंच रही मोबाइल वैन। कोरोना से जंग जीतने के प्रयास तेज हो गए हैं। जिले में ऐसे लोगों को चिन्हित कर टीका लगाया जा रहा है जो अभी तक टीके की पहुंच से दूर रहे हैं। इसके लिए दूर दूर के ऐसे गांव जहां के लोग टीकाकरण के लिए बने केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते, उन तक मोबाइल वैन पहुंच रही है और टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत शहर में 20 और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं। घर घर बांटेंगे डेंगू और चिकनगुनिया की दवाएं। शहर में डेंगू और चिकनगुनिया के हर दिन 50 से ज्यादा संदिग्ध मिल रहे हैं। 15 से 20 मरीजों में इन बीमारियों की पुष्टि हो रही है। इन बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की तरफ से दवाएं बांटी जाएंगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसके मिश्रा ने बताया कि होम्योपैथिक की दवा इपिटीरियम पर्फ 200 का उपयोग करने से डेंगू और चिकनगुनिया होने का खतरा कम रहता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में आकार ले रहा 50 बिस्तर का कोविड बलून अस्पताल। जिले में अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के सीएसआर फंड से 50 बिस्तर के कोविड बलून अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। रविवार को 2 बलून में हवा भरने के बाद ढांचा खड़ा कर दिया गया। पीडी मेडिकल कंपनी के 25 कर्मचारियों की टीम इसका निर्माण कर रही है। स्ट्रक्चर बनने के बाद इसे मात्र 10 दिन में मरीजों की भर्ती करने योग्य बनाने का दावा किया जा रहा है। कर्मचारियों के खिलाफ होगी रासुका की कार्रवाई। अब से पहले तक कर्मचारियों की लापरवाही पर दंड के लिए कोई सख्त प्रावधान नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार कर्मचारियों को कर्तव्य के लिए समय का पाबंद बनना बताया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित लोगों को समय पर राहत नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ ऐसा कानून के तहत कार्रवाई होगी। श्योपुर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने चेतावनी दी कि लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ रासुका लगाई जाएगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा।
काम पूरा नहीं होने पर अधिकारी पर भड़के सीएम शिवराज, भरी सभा में मंच पर बुलाकर लगाई लताड़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों प्रदेश में जनदर्शन यात्रा कर रहे हैं। जनदर्शन यात्रा के दौरान जब क्षेत्र की जनता ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से काम नहीं पूरा होने की शिकायत की तो वे सभा के दौरान ही अधिकारी पर भड़क गए। उन्होंने अधिकारी को मंच पर बुलाकर लताड़ लगा दी और जल्दी से जल्दी काम पूरा करने के लिए कहा। एमपी के विश्वविद्यालयों और स्वशासी महाविद्यालयों में लागू होगा एकीकृत पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और स्वशासी महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से एकीकृत पाठ्यक्रम समान रूप से लागू होगा। इसके तहत 79 विषयों के कोर्स सम्मिलित किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत 79 विषयों के केंद्रीय अध्ययन मंडलों का गठन किया गया। केंद्रीय अध्ययन मंडल द्वारा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी कार्यवाही की गई। SC/ST आयोग की तरह सामान्य वर्ग आयोग बनेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। सतना जिले के विधानसभा रेगांव के शिवराजपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में SC/ST आयोग की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग बनेगा। ये आयोग सामान्य वर्ग के कल्याण का काम करेगा। गरीबी रेखा का राशन हर वर्ग के आदमी को मिलेगा, चाहे वो सामान्य हो या अन्य। मॉनसून की सक्रियता बढ़ी। सीहोर, देवास, जबलपुर, कटनी समेत 22 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के सीहोर, राजगढ़, कटनी, जबलपुर, बैतूल, अलीराजपुर समेत 22 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। सीएम शिवराज ने भोपाल में किया गारमेंट्स परियोजना की इकाई का भूमि पूजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित गारमेंट्स परियोजना की इकाई का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग और मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गोकुल दास एक्सपोर्ट एसी रेडीमेड गारमेंट की कंपनी है, जिसके उत्पाद का अधिकांश हिस्सा दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होता है। बेंगलुरु की फ्लाइट फिर कैंसिल। इंदौर से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल। यात्रियों से कहा अगली फ्लाइट लें या रिफंड ले लो। एक बार फिर इंदौर से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। ये फ्लाइट 13 सितंबर को 2:45 बजे बेंगलुरु से इंदौर आकर 3:30 बजे वापस बेंगलुरु जाने वाली थी। इसके चलते बुकिंग करा चुके लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस की इस फ्लाइट की जानकारी पहले ही पैसेंजर्स को दे दी गई थी। इसके साथ ही यात्रियों ने बाद की फ्लाइट व रिफंड इस तरह दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के डीए को लेकर फिर बड़ी चिंता। वित्त विभाग ने पेश किया प्रस्ताव। शिवराज सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता राहत बढ़ा सकती है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। बता दें कि अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28% कर चुकी है। सरकार कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता देकर कुछ राहत दे सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने के बाद कुछ राज्यों ने भी कर्मचारियों के लिए इसमें वृद्धि कर दी है। रेलवे के जरिए मिशन 2022 एक्सप्रेस को रफ्तार देंगे पीएम मोदी। उत्तर मध्य रेलवे जोन में कोरोना काल के दौरान यात्री सुविधा को लेकर किए गए तमाम कार्यों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इन कार्यों के जरिए पीएम मोदी द्वारा मिशन 2022 को धार भी दी जाएगी। खास बात यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से किए गए इन कार्यों का उद्घाटन पीएम वर्चुअली करेंगे। रेल महकमे में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में पीएम इन कार्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा। कहा मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोग परेशान। राजनीतिक जगत में बयानबाजी का दौर तेजी से जारी है। इस बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान देते हुए शिवराज सरकार को घेरा। उन्होंने कहा शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कि मध्य प्रदेश में आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए ये बदलाव, छठा हुआ तो दुगना होगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2018 में हुई। इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। इसके तहत अब तक किसानों के खाते में 9 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और 10वीं किस्त दिसंबर से आने वाली है। तब से लेकर अब तक इस योजना में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और आगे होने की संभावना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड देश के 12.14 करोड़ से अधिक किसानों को मोदी सरकार बहुत जल्द बड़ी सौगात दे सकती है। पशुपालकों को AHIDF दे रही है लोन।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में खेती बाड़ी का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत में तकरीबन 70% लोग खेती बाड़ी से अपनी आजीविका चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी किसानों और पशुपालकों की आय को अच्छा बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत 15,000 करोड़ रुपए लोन देने की योजना चलाई है, जिसमें किसान और पशुपालक को पशुपालन के लिए 90% तक लोन की राशि मुहैया कराई जाएगी। एथेनॉल पर प्रति लीटर 1.5 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। आज मंगलवार को फिर शुरू होगी जन सुनवाई। प्रदेश में एथेनॉल के उत्पादन पर सरकार प्रति लीटर 1.5 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। निर्माण इकाई लगाने पर मंडी शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी भी लौटाई जाएगी। ये प्रावधान एथेनॉल पॉलिसी में किए गए हैं, जिसे सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि 30 जून 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अपात्रों से किसान सम्मान निधि की होगी वसूली। पटवारियों से कराया जा रहा है सत्यापन। किसान की मृत्यु होने या फिर जानकारी छुपाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वालों से सरकार राशि वापस लेगी। इसके लिए पटवारियों से सत्यापन कराया जा रहा है। इसमें जो किसान अपात्र पाए जाएंगे उनसे वसूली होगी। प्रदेश में 81 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। UIDAI ने लिया निर्णय, अब हर संडे को भी करा पाएंगे आधार कार्ड से जुड़े ये सारे काम। आधार कार्ड आज की तारीख में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना आपके पास कई काम अटक सकते हैं। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको आधार से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी होनी चाहिए। वहीं लोगों को सुविधा देने के लिए आधार एनरोलमेंट और अपडेशन के लिए UIDAI के शहर के दोनों बड़े आधार सेवा केंद्र रविवार को भी खुले रहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में मिले 12 नए पॉजिटिव, अकेले इंदौर में 6 नए केस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण रखने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पिछले 24 घंटे में 12 नए केस आए हैं। इनमें से 6 केस अकेले इंदौर के हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 139 और रिकवरी रेट 98.60% है। प्रदेश में कल कोरोना के 61,697 टेस्ट हुए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इससे ज्यादा अच्छे दिन और बदलाव क्या चाहिए। 8 अक्टूबर को भोपाल से गुजरेगी भारत दर्शन ट्रेन। भोपाल के रास्ते भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन 8 अक्टूबर को गुजरेगी। इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। श्रद्धालु और पर्यटक बुकिंग करा सकते हैं। ये ट्रेन वैष्णो देवी के साथ आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर तक जाएगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत दर्शन विशेष पर्यटन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।